सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। आप सभी ने देखा कि इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी कोई भी नेशनल मीडिया इन बातों को दिखाने से इनकार है। सरकार भी अनदेखा कर रही। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए। अब ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक देश में ड्राइवर आयोग नहीं बने, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बने, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं एक ड्राइवर हूं और ड्राइवर भाइयों से, ड्राइवर संगठनों से एक बात कहना चाहता हूं। चोट देना है तो जख्म पे दो, असर शानदार होगा। जय हिंद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं रहमत खान, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से आपका सारथी चालक। साथियों, आज मेरी लोकेशन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। मैं साथियों आपको दिखा दूं मैं किस पॉइंट पे यहां पर खड़ा हूं। ये 81.2 यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। अपने एक ड्राइवर भाई की लड़की की शादी थी, मैं उसमें गया था। तो साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे फिरोजपुर कट से इधर अलवर कट, राजगढ़, बांदीकुई, और जहां पर मैं 81.2 पे खड़ा हूं, यहां पर कहीं पर भी कोई भी ड्राइवर भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी है, रात में गाड़ी खराब हो जाती है या डीजल खत्म हो जाता है या 100 यानी कि बहुत सारी परेशानियां हैं ड्राइवर की जिंदगी में, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो साथियों मैं आपके लिए 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर हूं। हमने यहाँ पर टीम एक नई तैयार की है और हम ओनली सिर्फ ड्राइवर की सेवा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कोई हमारा ड्राइवर भाई जागरूक हो, जानकार हो और कुछ हम ड्राइवर भाइयों से बातें करें, क्योंकि आज सबसे ज्यादा ड्राइवर भाइयों के साथ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो ड्राइवर की कोई सुनने वाला नहीं है। तो साथियों, आपकी सेवा में मैं 24 घंटा हाजिर हूं। यहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे राजगढ़ कट से फिरोजपुर तक कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, साथियों मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूं कि इस पे आप रात के टाइम में गाड़ी खड़ी ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हैं, वो रात में चोरी कर लेते हैं डीजल की, स्टेपनी की, मोबाइल की, पैसों की। तो साथियों आप सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ये दौर कुछ और टाइप का है, क्योंकि चोर को चोरी से मतलब है। उसके लेके चाहे हराम का मिले चाहे हलाल का मिले, उसको चोरी करने से मतलब है। तो साथियों आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी है ड्राइवर भाई के लिए, तो मैं अपना नंबर डालूंगा। आपकी सेवा में मैं 24 घंटे हाजिर रहूंगा। यहाँ पर हमने अपनी टीम तैयार की है, तो आपकी मदद के लिए वो तैयार रहेगी। तो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जरूर रोक ले, 2 मिनट वीडियो बन रही है, रोक ले। तो साथियों जरूर आए। अब ड्राइवर भाइयों की कुछ मैं बात सुनना चाहता था, तो इस भाई ने नहीं रोकी और हमारे ड्राइवर भाई आ रहे हैं।
मैं रोकने की कोशिश करूंगा और उनकी मुंह जबानी जो ड्राइवरों को दिक्कत परेशानी है उनको मैं रोकूंगा जरूर। और आप 2 मिनट वीडियो चल रही है। ही लगा दे, ही नहीं या ही ले ले, ही ले ले, ही ले ले। ये हमारे भाई रुके हैं, इससे हम जानकारी लेंगे और ड्राइवर के साथ क्या दिक्कत परेशानी है। आज के दौर में कितनी ड्राइवर मुसीबतों का सामना कर रहा है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, और फिर भी ड्राइवर को कोई मान सम्मान नहीं है, ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि ड्राइवर देश का एक आंतरिक सिपाही है, ड्राइवर देश की आर्थिक व्यवस्था को चला रहा है। आज ऑनलाइन पे कितना सामान मिल रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, इसको लेके कौन आ रहा है? ड्राइवर है। देश की आर्थिक व्यवस्था ड्राइवरों ने चला रखी है। फिर भी राज्य सरकार, भारत सरकार जो ड्राइवरों के मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, ड्राइवरों के जो हक मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें ड्राइवरों के लिए सरकार, राज्य सरकार कुछ नहीं सोच रही। हाँ भाई। और भाई क्या हाल चाल है जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। भाई आप ड्राइवर हो, मैं भी एक ड्राइवर हूँ। आज ड्राइवरों के साथ क्या क्या राज्य सरकार या रास्ते में आरटीओ, पुलिस प्रशासन, क्या क्या दिक्कतें आ रही है ड्राइवरों के? तो सबसे ज्यादा तो चेक पोस्ट बंद है जी, फिर भी चेक पोस्ट चालू है जी। ये सरकार की कमी है जी। ड्राइवर की कोई कमी नहीं है, ड्राइवरों पर जबरदस्ती जबरन वसूला जा रहा है जी हाँ, जहाँ 100 की जगह 200, 300, 500 डराते हैं कि आपके पास रीडियम नहीं है, आपके पास वाइपर नहीं लगा हुआ, फलाना ढिमका 20-25 धाराएं लगाकर जब जबरन ड्राइवरों से 1000, 1500, 2-2000 रुपए वसूले जाते हैं। नहीं तो जबरन अब सेठ भी चालाक हुए पड़े, सेठों ने भी फिक्स खर्चे में दे रखे हैं, जो भी चालान होगा उसमें ड्राइवर को आधा भुगतना पड़ेगा। ये ड्राइवरों की मजबूरी है, फिर 500, 1000 रुपए देकर ड्राइवर जाते हैं। और ट्रैफिक पुलिस वाले वो स्पीड का चालान करते हैं, नॉर्मल स्पीड रहती है फिर भी चालान करते हैं। आपके पास रीडियम नहीं है, फलाना नहीं है, वो भी 10 वो लगा देते हैं, धारा लगा देते हैं, जबरन वसूल करते हैं। तो आप राज्य सरकार, भारत सरकार से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब से क्या संदेश देना चाहोगे? ड्राइवर के लिए क्या क्या दिक्कत परेशानी है और उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या उम्मीद रखना चाहोगे? नितिन गडकरी से कहना है कि ड्राइवरों के लिए कोई तो सुविधा हो रोड पर, कोई सुविधा नहीं है रोड पर। यहाँ खाना, जो मेन होटल है जिन पर खाना खाते हैं, मेन होटलों पर, जैसे होटल पर खाना खाते हैं 200-300 रुपए का बिल आता है। अब मिनिमम सैलरी है 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए में से फिक्स में अब 300 रुपए का एक टाइम का खाना खाएगा तो क्या बचेगा? बच्चों की फीस स्कूल की नहीं भरी जा रही हमसे, लगातार परमानेंट गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी फीस नहीं भरी जा रही बच्चों की। बच्चों का हमारे पास भविष्य नहीं बन रहा, मजबूरी है। खाली 300, 500, 400 रुपए रोज के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, और 400 में भी पूरी रात पूरे दिन चलानी, जब 400 रुपए बनते हैं ड्राइवर के लिए, उसमें भी फिर पुलिस वाले हट लेते हैं पैसा। साथियों, एक भाई का कहना है कि राज्य सरकार, भारत सरकार ड्राइवर के लिए कोई प्रावधान लेके नहीं आई है, कोई स्कीम लेके नहीं आई है। ड्राइवर रात दिन मेहनत कर रहा है, फिर भी अपने बच्चों के लिए ना ही अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, ना अच्छा खाना खिला रहा है, ना अच्छे कपड़े पहना रहा है। रात दिन मेहनत करके कुछ चंद पैसों के लिए ड्राइवर नौकरी कर रहा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, फिर भी ड्राइवर को कहीं सुकून नहीं है, ना रोड पे सुकून है, ना मोटर मालिक के द्वारा सुकून है, ना फोरमैन के द्वारा सुकून है। दूसरी बात, जो सरकार के जो पाले हुए गुंडे हैं, जो आज जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, वो कोई भी धारा लगा के, ड्राइवर एक अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, तो वो कोई भी धारा लगा के ड्राइवरों से पैसे वसूले जाते हैं, ऐंठे जाते हैं। तो मैं राज्य सरकार, भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि ड्राइवर के साथ इतना अन्याय ना करें, इतना जुल्म ना करें। जिस दिन ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला दिया, उस दिन राज्य सरकार, भारत सरकार को मालूम पड़ेगा ड्राइवर की अहमियत क्या है, क्योंकि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। ड्राइवर के बगैर देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। आज ये हमारा ड्राइवर भाई है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने लिए भी, पालन पोषण के लिए भी पैसा कमा रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था को भी चला रहा है। देश में 3 ही हीरो है, हमारा फौजी, हमारे देश के किसान और हमारे देश के ड्राइवर।
ये कान खोल के सुन ले, जो आम जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, कहीं पर भी ड्राइवर के साथ मारपीट होती है, मॉबलिंग होती है, ऐसा ना करें। जिस दिन ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किया, उसमें आपको मालूम पड़ेगा ड्राइवर की अहमियत क्या है, ड्राइवर की ताकत क्या है। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका। तो साथियों, हमारे ड्राइवर भाई हमने रुकवाए थे, हम किसी और को रुकवाएंगे। प्लीज प्लीज रुकिए अन्ना, ये हमारे अन्ना भाई थे, इससे कुछ हम जानकारी लेना चाह रहे थे, तो अन्ना भाई नहीं रुक पाए। हम किसी और ड्राइवर भाई को रोकेंगे और ड्राइवर का जो दुख दर्द है हम उसको जरूर बताएंगे। ड्राइवर भाइयों के साथ आज क्या क्या शोषण हो रहा है, क्या क्या दिक्कत परेशानी है, क्या क्या मुसीबत है। अरे थोड़ी वीडियो बन रही है भाई, 1 मिनट रुक जा। और हमारे और बहुत सी गाड़ी आ रही है, इन ड्राइवर भाइयों को हम रोकेंगे और इनसे हाल पूछेंगे आज ड्राइवरों के साथ कितना बड़ा शोषण हो रहा है, कितनी दिक्कत मुसीबत परेशानी हो रही है। अरे कोई तो रुक जाओ भाई, अरे वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, 2 मिनट के लिए रुक जा। नहीं, यही हमारे ड्राइवर भाइयों में कमी है, क्योंकि ड्राइवर भाई संगठित नहीं है, एकता में नहीं है। हमारे पूरे भारत में 22 करोड़ चालक हैं, हम चाहे जिसकी कुर्सी गिरा सकते हैं, जिसकी कुर्सी उठा सकते हैं, इतनी बड़ी हमारी ताकत है। पूरे भारत में 22 करोड़ चालक है, पर संगठित नहीं है, एक नहीं है। एक दूसरे के साथ हादसा हो रहा है तो दूसरा ड्राइवर निकल के जा रहा है, ये नहीं पूछेगा भाई किस लिए आपके साथ ये हादसा हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। नहीं, क्योंकि ड्राइवर समाज जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है। हमको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा और अपनी आवाज को हमको बुलंद करना पड़ेगा। तो साथियों, जितने भी हमारी इस वीडियो को देखें, अरे वीडियो बन रही है, थोड़ी सी वीडियो बन रही है, रुक जा, बात करनी है। एक हमारे दूसरे ड्राइवर भाई रुके हैं, इनसे हम कुछ ड्राइवर के लिए जानकारी जुटाएंगे कि आज ड्राइवर के साथ क्या क्या शोषण हो रहा है, क्या क्या दिक्कत परेशानी है, कहां कहां पर ड्राइवरों के साथ मॉबलिंग हो रही है। तो साथियों, ये है ड्राइवर की जिंदगी, ये है ड्राइवर की दिक्कत परेशानी। अरे 2 मिनट यहाँ में बोलना है, आ जा। तो ये ड्राइवर एक अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी एक रोजी रोटी के लिए निकलते हैं और उसके साथ फिर हर जगह मॉबलिंग होती है। तो मैं सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, आप ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार ना करें, ड्राइवर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ड्राइवर भी इसी देश का नागरिक है, इसी देश की सेवा कर रहा है, अपने बीवी बच्चों का भी पालन पोषण कर रहा है और अपनी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर रहा है। तो किसी और ड्राइवर भाई को हम रोकेंगे। और अरे लाइव चल रही है, लाइव 2 बात करनी है, हमें 2 बात करनी है, 2 बात लाइव चल रही है, 2 बात करनी है, इन्हीं रोक ले बस। अरे उस्ताद आजा, आपकी 2 बात सुननी है भाई। उस्ताद कोई ड्राइवर के साथ कुछ वीडियो बना रहे हैं, आज ड्राइवर के साथ जो शोषण हो रहा है, तो आइए आप 1 मिनट का समय जरूर दीजिए, लगा दे ब्रेक। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, रुके हैं। क्या नाम है भाई आपका? तस्लीम नाम है। कहाँ से हो आप? गाँव पाटुका से, हरियाणा से। आज भाई पकड़ो इसको, आज ड्राइवरों के साथ जो शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ड्राइवर के साथ हर जगह मारपीट हो रही है, मॉबलिंग हो रही है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ भाई, जो भी ये आपत मुसीबत चल रही भाई, खत्म हो जी। जरूर भाई। और कहा इधर मुंह बात करें, ऐसे कोई दिक्कत शर्मा मत। जो भी ड्राइवर भाई के साथ शोषण हो रहा है, दिक्कत परेशानी हो रहा है, डिलीवरी स्टाफ हो रहा है, सरकार की नाइंसाफी है, एक अत्याचार है बिल्कुल डिलीवरी के साथ। हर इंसान अपने घर छोड़ के निकला 2 पैसे कमाने के लिए। जी।
अब हर इंसान ये सोचा अब कुछ भी हो, गलती कोई ड्राइवर की ना रहा, छोटी गाड़ी वाले की गलती ना रहा, गलती दिखे बड़ी गाड़ी वाले की, ठीक। कोई भी देखा भाई मादर जोधा अकेला है बंदा है, कुछ भी जैसे भी ड्राइवर के ऊपर चढ़ते सीधे ऐसा ना होना चाहिए। सरकार से अपील है थोड़ा ड्राइवर की हद में बात करें, क्योंकि अगर बाई चांस ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ दिया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा भारत का। पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था जो मगा जाएगी। जो भी कुछ चल रहा है इससे ही चल रहा है, गाइडलाइन से। अगर एक महीने गाइडलाइन बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम साफ, बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाता है। अब ये रही सरकार की बात, अब सरकार अभी सुनाई ना कर रही। जिस दिन ड्राइवर ने अपनी सोच ली, ये नहीं सोचते फिर अपने बाप की भी। जिस दिन आ जाएगा अपने आप ही पे रोड पे कुछ नहीं दिखेगा, न कोई टैक्स आएगा न कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आ पाएगा, फिर बाद में देख लेना। साथियों, आज हमारे ड्राइवर भाई हैं, हरियाणा से हैं, मैं भी यहीं से हूँ। तो इस ड्राइवर भाई का कहना है ड्राइवर के साथ जितना भी शोषण हो रहा है ये शोषण ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने, ड्राइवर दिवस बने, और ड्राइवर के लिए एक सम्मान दिवस जरूरी लागू है। क्योंकि बहुत से डे चल रहे हैं, देश के आंतरिक सिपाही का डे क्यों नहीं है जो एक दिन अपनी छुट्टी करके और अपने बच्चों के साथ अपना डे ड्राइवर दिवस मना सके। आज भारत सरकार ड्राइवरों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। ड्राइवरों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी भारत देश के हैं, हम भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के देश की आर्थिक व्यवस्था को चला रहे हैं। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री से कहना चाहता हूं कि ड्राइवर के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी, और आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको संगठन में जोड़ दूंगा। आपको पता हो तो ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, इसमें जुड़े पड़े हो आप? हाँ, तो आप मेरे नंबर ले लो, 6377 130 119। हाँ, मेरे पास कॉल कर देना। थोड़ा मेरा अभी मैंने बंद कर रखा है, बाद में कर देना इस वीडियो के लिए। ठीक है भाई, शुक्रिया। हाँ।